हेलो। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं कक्षा 10 के छात्रों का मैं इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति वाली जो पुस्तक है उसका अध्याय 3, जिसका नाम है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले, इसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उत्सव व त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में एक कहावत है। क्या कहावत है? 7 वार 9 त्यौहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। त्योहारों, उत्सवों व मेलों इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इसमें हमारे को दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक एवं मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की जो इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख जो त्यौहार व मेले हैं, इनकी झलक यहाँ कक्षा 10 की इस पुस्तक में प्रस्तुत हैं। सबसे पहला जो त्यौहार आता है वह आता है गणगौर। गणगौर त्यौहार को हम पढ़ेंगे। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण यानी होता है शिव और गौर यानी होता है पार्वती, गौरी। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। गणगौर के दिन जो अविवाहित लड़कियां होती हैं वह अच्छे दूल्हे की, योग्य वर की, और जो सुहागन स्त्रियां होती है वे अपने लंबे सुहाग की कामना करती हैं। ये त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई उन्हें अपने घर ले जाती हैं। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन के द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार इसका प्रारंभ पार्वती के गोने, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों के द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती हैं। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को वहां पर विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती हैं। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा से गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल जेम्स टॉड ने बड़ा ही रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। यहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखने जाते हैं। और यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राज प्रासाद, मतलब राजा का जो महल है, वहाँ से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुँचती थी और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। तो गणगौर में ये जो त्यौहार है, उदयपुर में ये त्यौहार है, बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है।
अगला जो त्यौहार आता है वह है तीज। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगोत। मतलब तीज त्योहारा बावड़ी, तीज से ही हमारे जो त्यौहार है वह प्रारंभ हो जाते हैं और गणगौर से इनका समापन होता है। इसलिए तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर ये कहावत प्रचलित है। अर्थात त्योहारों की चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है तथा इसका अंत होता है गणगौर से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाए जाने वाले तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती हैं। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। तो मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले श्रावण में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती हैं। तीज से एक दिन पूर्व के हाथों और पाँवों में मेहंदी लगाती हैं। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है और इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई भी शुरू होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का जो त्यौहार है वह बड़ा ही प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते हैं। बूंदी की कजली तीज, क्या आप इसे जानते हैं? जो तीज है वो प्रसिद्ध है जयपुर की और कजली तीज जो प्रसिद्ध है वो बूंदी की है। कहाँ की है? बूंदी की। बूंदी की कजली तीज। तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में श्रावणी तीज को मनाया जाता है। बूंदी में यह जो त्यौहार है वह भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। ऐसे तो जो तीज का त्यौहार है पूरे राजस्थान में श्रावण मास की जो तीज होती है उसको मनाते हैं, लेकिन बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये त्यौहार मनाया जाता है और उसका नाम है कजली तीज। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लासमय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक समाप्त होता है। नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक चलता है और जो श्रावणी तीज है वह श्रावण शुक्ल तृतीया को और ये भाद्र कृष्ण तृतीया को लगती है। उसके बाद आता है होली का त्यौहार। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को आता है, जो पूरे भारत में बड़े ही उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। होलिका की पूजा करते हैं और गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती हैं। नृत्य, गान और गुलाल से त्योहारों का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। भिनाई में अब ये जो है अलग अलग जगह की जो होली है उसके बारे में पूछा जाता है कि जो कोडामार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भिनाई की प्रसिद्ध है। जिनमें लोग दो दलों में बढ़कर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिण राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। क्या खेला जाता है? भगोरिया। मेवाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिण राजस्थान में भगोरिया जो है खेल खेला जाता है होली के अवसर पर। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गेर नृत्य भी किया जाता है। कौन सा गेर? गेर नृत्य भी मेवाड़ में किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थली श्री महावीर जी करौली में लठ मार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। शेखावाटी में होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की जो पत्थर मार होली, इसमें इलोजी की बारात भी निकाली जाती हैं जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती हैं।
इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात तथा पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवां तथा सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन भी प्रसिद्ध है और यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। उसके बाद आती है अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन अबूझ सावा होता है। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को सामान्य में अबूझ सावे के रूप में जानते हैं और ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो अब प्रशासन के कड़े रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए। कृषक इन दिनों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ व बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण से वहाँ और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व, त्यौहार आदि राजस्थान में भी इतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनसामान्य के कई अन्य उत्सव हैं, जिसमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव है पर्युषण, जो भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, सत्वन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं के द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। कौन से उत्सव का? पर्युषण उत्सव का जो है अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सरी। आश्विन कृष्णा प्रतिपदा को समावाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, ईद उल जुहा जो है उसे बकरा ईद के नाम से जाना जाता है। जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? ईद उल जुहा, बकरा ईद। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। शबे रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में बारावफात का त्यौहार मुस्लिम समाज की बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है और रमज़ान की समाप्ति का जो दिन है उसे ईद उल फितर के नाम से जाना जाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सवों में पहली जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख हैं, जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख लोकोत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंतियाँ, व्रत, उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि प्रमुख हैं। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवझूलन एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि जो प्रमुख है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले। मेले का शाब्दिक अर्थ है एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत होती है।
इन उत्सव त्योहारों एवं मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति हैं। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला, सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठ मांगलोद के में दधिमती माता का मेला, उदयपुर के पास चारभुजा का मेला, करौली में कैला देवी का मेला, एक लिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धुलेव का मेला, अलवर के पास भ्रतरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला, बारां जिले की शाहाबाद तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी मेला आदि आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजा जी का मेला, पोखरण के रुणीचा में रामदेव जी का मेला, कोलूगढ़ में पाबू जी का मेला, ददयवा में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख हैं। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्कर का मेला। अजमेर ज़िले का हिंदुओं की आस्था का ये प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उसकी विधिवत पूजा होती है। और इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। सावित्री माता का मंदिर भी यहीं है। पुष्कर में लगने वाला ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में वज्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस के द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का क्या कर दिया, वध कर दिया, संहार किया। कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वहाँ झीलें बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ, मध्यम पुष्कर। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सटे ऊँट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत ही आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। जीण माता का मेला। सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता का जो मंदिर है वह अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। यही माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। ये किसी 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है जीण माता की। और इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से 100 वर्षों से प्रज्वलित हैं। घी और तेल के जो दीपक है वह अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित हैं। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर वर्ष जीण भाई बहन थे। जीण क्या थे? हर्ष, और जो जीण हैं वह हर्ष भाई और जीण क्या थी? बहन थी। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात उत्पन्न हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है।
खाटू श्याम सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय स्थल है। अगला मेला है हमारा भरतरी का मेला। अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार बैसाख और भाद्रपद में लक्की मेला आयोजित होता है। हाथों में चिमटा कमंडल, शरीर पर लाख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भर्तृहरि को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यही रहे। यही उनकी समाधि भी है। डिग्गी के कल्याण का मेला। डिग्गी कल्याण जो है वह जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह के महोत्सव को मेला लगता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्यु लोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग्व उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्यु लोक में आए। राजा डिग्व के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्व पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूँकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्व का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। श्री महावीर जी का मेला। अगला जो मेला है वह श्री महावीर जी का मेला है। करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्की मेला भरता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुति है कि कृपादान नामक चरमकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादान ने उस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बेलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान दी। अमरचंद जी ने। आज भी मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चरमकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का ये मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। करणी माता का मेला। बीकानेर की नौका तहसील के देशनौक में बीकानेर के राठौर राजघराने की कुल देवी करणी माता का मंदिर स्थित है और यह चूहों के मंदिर के रूप में विख्यात है।
यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र एवं आश्विन नवरात्रा में मेलों का आयोजन होता है। शीतला माता का मेला। जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डोंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दराज से ग्रामीण रंगीन कपड़ों से सजे अपने सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं और इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित हैं। उसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में शेड या शीतला शेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। केला देवी का मेला। करौली जिले में त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्की मेला भी कहते हैं। केला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति हैं, जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति हैं। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुलिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई, और यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिल मुनि का मेला। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बनता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा और इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वही रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों का जो पाप है वो कट जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है अजमेर में लगता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाब के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मज़ार पूरी दुनिया की मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में जब रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने अनुभव किया कि अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजूर से बाहर नहीं आए तो खदीम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज़ कर गई हैं और इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान ज़ायरीन उनकी मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर के द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ से बुलंद दरवाजे तक झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में ज़ायरीनों पर गुलाल जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उसके दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग व छोटी देग में चावल पकाकर तबरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का ये उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म सद्भाव की अनूठी मिसाल पेश करता हो। गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे
मज़ार ए फ़ख्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़ार ए फ़ख्री। सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार को मज़ार ए फ़ख्री के नाम से भी जाना जाता है। दाऊदी बोहरा समुदाय की प्रमुख आस्था का केंद्र है ये। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती हैं तथा कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। हमारा अगला और जो अंतिम जो मेला है उसका नाम है बेणेश्वर का मेला। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है आदिवासियों का, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर का मेला राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग हमारे को दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवादपुरा नामक स्थान पर भरता है। बेणेश्वर नामक भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवादपुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धा अभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला आया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलतः वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे यह 5 हिस्सों में टूट गया। ये आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि भगवान शिव की टूटी पूर्णिमा की जो 5 खंडों में विभक्त हैं, वह बेणेश्वर धाम का जो शिवलिंग है वह है। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में बनता है। सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्यिक उत्सव, जयपुर में आभानेरी उत्सव, दौसा में थार महोत्सव, बाड़मेर में ऊंट महोत्सव, बीकानेर मरु महोत्सव, जैसलमेर मारवाड़ उत्सव, जोधपुर रणकपुर उत्सव, गोडवाड़ मेला, पाली ग्रीष्म व शरद महोत्सव समारोह, माउंट आबू मेवाड़ समारोह, उदयपुर मीरा महोत्सव, चित्तौड़गढ़ मत्स्य उत्सव, अलवर चंद्रभागा मेला, झालावाड़ भी बहुत ही बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलखाणी माता गधर्व मेला आयोजित किया जाता है, जिसे गधों का मेला। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाहों ने चंद्रा मीणा को युद्ध में हराने की कोशिश में की थी और इसे जयपुर में गधा मेला के नाम से जाना जाता है। गधर्व मेला खलखाणी माता का जो मेला है वो बनता है। तो आपका जो ये चैप्टर है यही समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें, एवं चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको आने वाले बहुत सारे जो बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूबल वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।